हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम नीट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक प्रोजेक्टाइल ही चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो नीट में आए हुए हैं। लगभग मैं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आपको एक पैटर्न बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। मतलब बहुत बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिनके पैटर्न का लेना देना नीट से कभी रहा ही नहीं और वो अलग ऑर्डर के क्वेश्चन ही सॉल्व करना चालू कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करिए जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उससे पहले एक आध चीज जो आप सभी को पता होनी चाहिए, फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए। जब भी प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं बच्चों, तो प्रोजेक्टाइल के अंदर मैक्सिमम हाइट का एक कॉन्सेप्ट आता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये आप सभी को पता है, ठीक है। फिर टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट आता है कि टाइम पीरियड कितना होता है, मतलब उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम बोलते हैं, ये होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। फिर एक आता है रेंज का परास कितनी है उसकी, तो ये आता है हमारे पास में u स्क्वायर साइन 2 थीटा है यहाँ पर डिवाइडेड बाय g, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है जो हमें पता होने चाहिए। इसी के साथ में आपको एक फॉर्मूला ये भी पता होना चाहिए। y का एक फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट का, क्या भाई? tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 यहां पर आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इस तरफ आप देख सकते हैं gx स्क्वायर चलने वाला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। फिर आप सभी को पता है रेंज का एक कॉन्सेप्ट आता है, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल के लिए रेंज की वैल्यू सेम होती है। R1 थीटा एंगल के लिए, R2 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, और दोनों के लिए परास का मान क्या होता है बच्चों? समान होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। फिर वेक्टर के अंदर वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस को डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं पुराने टाइम के क्वेश्चंस को बेस बता रहा हूं कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पहले आया करते थे। देखिए, इफ अ बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। क्या बोल रहा है? एक बॉडी है a, है ना, एक ऑब्जेक्ट है a जिसका मास m है और उसे फेंका गया 30 डिग्री के एंगल से v वेलोसिटी के साथ में। एक और बॉडी है b, उतने ही मास की है, उसे भी सेम स्पीड से फेंका गया है, लेकिन इस बार उसका एंगल कितना है? 60 डिग्री है टू द हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंजेस ऑफ a टू b विल बी। बताओ भाई, उनकी रेंज का ऑर्डर क्या होगा? मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर वेलोसिटी सब कुछ सेम रहता है तो थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल्स के लिए रेंज सेम रहती है। वापस से, थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल्स के लिए रेंज सेम रहती है। मतलब बॉडी ए के लिए अगर मैं रेंज देखूंगा तो लेट सपोज करो अगर वो x है तो बॉडी बी के लिए भी वही रेंज कितनी होगी? x ही होगी, क्योंकि इसके लिए एंगल 30 डिग्री था, इसके लिए एंगल 60 डिग्री था। गौर कीजिए, थीटा और 90 माइनस थीटा बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है? हाँ, अगर ये बैठ रहा है तो दोनों की रेंज भी क्या होगी? सेम होगी। तो रेशो कितना आएगा? 1:1 आएगा। ऑप्शन पता चल रहा है, ये 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1:1 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट एंगल ऑफ projection 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब गौर करो, वापस से सेम है क्या? 60 और 30 डिग्री। अगर एक प्रोजेक्टाइल एक बार 30 डिग्री से फेंका गया, एक बार 60 डिग्री से फेंका गया उतनी स्पीड के साथ में, तो भैया उसका रेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना, रेंज सेम रहेगा। ये बात ध्यान में रखना। दियर मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, नहीं, मैक्सिमम हाइट सेम नहीं रहेगी। मैंने डायग्राम बनाया था शायद, अगर आपने वीडियो देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि 30 डिग्री वाला तो ऐसा जाएगा, हाइट ये होगी, और 60 डिग्री वाले की हाइट ज़्यादा होगी।
ठीक है, उसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, ये बात ध्यान रखें, लेकिन दोनों का रेंज सेम रहेगा, ठीक है, देयर रेंज विल बी सेम, ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 90 minus theta, sorry 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal ranges described by the projectile are in ratio, सेम क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न है 1:1, ये किसका था, गैलीलियो का स्टेटमेंट था ना, सेम गैलीलियो का स्टेटमेंट छापा है 2006 के अंदर, तो 1:1 ही आएगा, दोनों का क्या होगा, रेंज इक्वल होगा। आगे देखो, अब आया है क्वेश्चन, तो भगवान ये है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ें इस क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ें, क्या बोल रहा है, A projectile of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal, एक m मास का प्रोजेक्टाइल है, v वेलोसिटी से वह फेंका है और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में, क्षितिज के साथ में। When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be, change in momentum निकालना है आपको। अगर आपको अच्छे से याद हो और आपने वीडियो बहुत अच्छे से देख रखे हैं मेरे, तो मैंने ये चीज बकायदा आपको फार्मूला वाइज दिखाई है, आप डायरेक्ट फार्मूला से भी काम कर सकते थे। हमने एक v वेलोसिटी से एक पार्टिकल को भेजा थीटा एंगल के साथ में, तो उसका वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा, यही होगा। तो अगर मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में, ये बात ध्यान में रखना बच्चों, वेलोसिटी और मोमेंटम संवेग दोनों ही वेक्टर है, तो उन्हें वेक्टर में ही लिखने की कोशिश करें। जब भी चेंज इन मोमेंटम आए या चेंज इन वेलोसिटी आए तो वेक्टर में लिखने की कोशिश करें पहले। तो हम इसे लिखेंगे v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, अगर आपको याद हो तो। फिर जब वो यहां पर लौट करके आता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि उसके पास में सेम काम हो रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये तो v cos थीटा ही रहेगा क्योंकि यहां पर भी थीटा एंगल के साथ में ही आएगा, और ये वाला v sin थीटा होगा। लेकिन गौर करने लायक बात है, ये प्लस का j डायरेक्शन में था, ये माइनस का j डायरेक्शन में है। तो जब मैं फाइनल वेलोसिटी की लिख रहा था वैल्यू, तो हमने लिखा था v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप। ये पता चल रहा है माइनस क्यों लगाया, माइनस का y डायरेक्शन है इसलिए यहां पर माइनस लग रहा है। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी देखो, क्योंकि मेरे को चेंज इन मोमेंटम देखना है बच्चों। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m डेल v, तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो देखना पड़ेगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, बताओ यही होगा क्या। v फाइनल कितना, ये रहा v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप माइनस v इनिशियल, ये माइनस करना है तो यहां पर भी माइनस आएगा और यहां पर भी माइनस आएगा, मतलब माइनस का v cos थीटा i कैप और माइनस का v sin थीटा j कैप, यही होगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2v sin थीटा, ये कितना आएगा, माइनस का 2v sin थीटा j कैप। ठीक है, और मेरे को तो मोमेंटम देखना है ना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम m से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 2mv sin थीटा j कैप। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो जब मैग्नीट्यूड देखो तो इस j कैप को हटा देना भैया, क्योंकि यहाँ पे j कैप ही आ रहा था। i कैप और j कैप होता तो एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और रूट लेकर के काम करते, है ना। तो ये चलो, ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई, ये इतना मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड प्लस का ही होता है। ठीक, तो हमने लिखा 2m ऐसा का ऐसा, v ऐसा का ऐसा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, साइन 45 1/√2, सॉल्व करोगे तो √2mv। पता चल रहा है क्या ऑप्शन कौन सा चूज करना है, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन चूज करोगे बच्चों, जल्दी से बताओ। एक तो b है और एक c है, लेकिन b में √2 नीचे है, c में √2 ऊपर है ना, तो इसका c ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बात तो डन हुआ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ें। ये डन हुआ ना, इसको उतार लो, आप इसको उतार लो और मैं एक बार के लिए देख लेता हूं कि ये आया तो सही ना स्क्रीन के ऊपर। ऑल राइट, चलो मार्कर को एक बार चेंज करके देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। 45 में मैक्सिमम रेंज होती है, आप वैसे सभी को पता होना चाहिए, है ना।
elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection। देखो मैं समझाता हूं ये क्या बोला गया है, 2011 में आया हुआ है। ये क्या बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है आपके पास में और आपने उसे फेंका, कितने एंगल के साथ में, 45 डिग्री के एंगल के साथ में। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, कुछ यहां पर ये कुछ हाइट भी अटेन करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा? और वापस से बोल रहा हूं, वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो ये अगर पूरा रेंज R है, यहां से 0 से चालू करूं तो ये R है, तो ये R/2 आएगा और इसका y एक्सिस h है। तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे R/2, h। आप सभी को याद होगा x, y में लिखते हैं। तो क्या बोल रहा है, जब आपने इसे 45 डिग्री के एंगल से फेंका, 45 डिग्री के एंगल से फेंका, तो इसका एलिवेशन कितना है, एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड, ये एलिवेशन, ये फाई है। पता चला? ये वाला ट्रायंगल जो अंदर बन रहा है ना, इसमें ये जो फाई एंगल है ये कितना है इसके लिए, ये नहीं पूछ रहा, ये तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। और बहुत सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, tan phi = ½ of tan थीटा। ये होता है tan phi = ½ of tan थीटा। अब ये आया कहां से वो बता देता हूं, इससे डायरेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद रख सको तो बहुत बढ़िया है। ये आया कहां से वो मैं बताता हूं। अगर मैं यहां से इस ट्राइंगल से tan phi निकालता हूं, इस ट्राइंगल से tan phi निकालता हूं, तो ये होएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर h, बेस कितना R/2, 2 कहां जाएगा ऊपर। h और r का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 ऐसा का ऐसा, h का फॉर्मूला u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। बताओ कोई दिक्कत है क्या? r का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, g से g कैंसिल, इस 2 से इस 2 का काम कैंसिल, u² से u² कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल। देखो नीचे यहाँ पे 2 रह रहा है और sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा tan थीटा होता है, तो tan phi = tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो गया क्या? हमें सिर्फ phi चाहिए, थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप कोण 45 डिग्री, tan 45 डिवाइडेड बाय 2। tan 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, 1 होती है, तो tan phi = 1/2 हो जाएगा। तो phi का वैल्यू कितना आएगा रे, tan 1 1/2। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से याद रखते तो सीधा सीधा हो जाता मैक्सिमम हाइट के लिए, लेकिन ठीक है ये मैक्सिमम हाइट के लिए ये काम कर रहा है। डन हुआ, सिंपल है ये। चलो उतार, ऑप्शन मेरे को बी दिखाई दे रहा है ना, बी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखो 2011 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो डन हुआ। चलो 2011 के अंदर एक और प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है? अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज अधिकतम परास के लिए 45 डिग्री से फेंक सकते हो, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब मिसाइल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, दिमाग ही खराब है अगलों का। इफ g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रेंज ऑफ द मिसाइल इज। चलो भैया, अब मिसाइल के लिए इतना घटिया सवाल है, मिसाइल की वेलोसिटी इतनी कम हो ही नहीं सकती, तो भी निकालेंगे यार। रेंज देखो, u² sin² थीटा, सॉरी sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g होता है, और यहाँ पे sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 है मैक्सिमम रेंज के लिए। ठीक है, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90, sin 90 का वैल्यू 1। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यही है, u का वैल्यू कितना 20, तो ये 20 × 20, g का वैल्यू 10, कितना आएगा रे 40 मीटर, 40 मीटर दूर ही जा पाएगी, यहाँ पे फेंका और वहाँ पे गिर गई, ऐसी मिसाइल थी, है ना, फुस मिसाइल। चलो ओके, तो ये 2011 का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखो 2012 का क्वेश्चन देखिए, 2012 का क्वेश्चन अच्छा सवाल है, सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है, जल्दी से पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। क्या बोल रहा है? द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब अधिकतम, सॉरी परास,
और मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई दोनों सेम हैं। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रक्षेप्य कोण क्या होगा, सीधा सा आर और एच का फॉर्मूला इक्वेट कर दो। आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी इक्वल है किसके, एच के। एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g है ना। साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। 2 इस तरफ जाएगा तो 4 हो जाएगा क्या, 4 कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इस तरफ आएगा तो कोस थीटा यहां से हटाऊं, कोस थीटा यहां से हटाऊं तो कोस थीटा यहां चला जाएगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और मेरे को तो थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू देखो क्या होगा, टेन इनवर्स, टेन इस तरफ आएगा तो टेन इनवर्स 4 आएगा, नहीं आएगा। अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता, सिंपल क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी आप देखेंगे सारे फॉर्मूला सीधे सटीक फॉर्मूला लग रहे हैं, कोई घुमा नहीं रहा इन क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2014 में इस क्वेश्चन की प्रिंटिंग आपको थोड़ी सी अजीब सी दिखाई दे सकती है, क्योंकि जहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वहां पे ये प्रिंट बहुत खराब था। ओके, क्या बोल रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। क्या बोल रहा है, अर्थ सरफेस से आपने किसी भी पत्थर को फेंक दिया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो मेरे को अर्थ के लिए क्या चीज दी हुई है, अर्थ के लिए थीटा एंगल दिया हुआ है और u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट, अब अर्थ की बात नहीं हो रही है, अब किसी दूसरे प्लेनेट की बात हो रही है, विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth। मतलब क्या बोल रहा है, एक और पहले तो अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका थीटा एंगल से, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकंड से, ये अर्थ की बात है। ये किसकी बात है, अर्थ की बात है। फिर ऐसा का ऐसा एक और प्रोजेक्टाइल लिया गया, एंगल अभी भी वही है लेकिन यहां पर 3 मीटर पर सेकंड से फेंका किसी अनदर प्लेनेट पर, ठीक है, थीटा एंगल से ही फेंका है और दोनों आइडेंटिकल हैं। दोनों आइडेंटिकल मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, इनका ट्रेजेक्टरी एक जैसा है। ये जितनी हाइट पे जा रहा है उतनी हाइट पे ये जा रहा है, जितनी रेंज पे ये जा रहा है उतनी रेंज पर ये जा रहा है। दोनों का ट्रेजेक्टरी सेम है। ट्रेजेक्टरी सेम है तो दोनों का रेंज भी सेम होगा, दोनों का मैक्सिमम हाइट भी सेम होगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ऑलराइट, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज, हाँ भैया, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस वाले प्लेनेट पर जी का वैल्यू है कितना, मैं इसे जीपी लिख देता हूं। और अर्थ की ग्रेविटी आप सभी को पता है, सॉरी 10 यूज कर सकते हैं अपन, है ना। चलो काम करने की कोशिश करें, वैसे शायद 9.8 से सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है, मैं 10 से काम करूंगा। क्या भैया, दोनों का आर सेम कर देता हूं, क्योंकि दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है तो दोनों का रेंज भी क्या होगा, सेम होगा। तो हमने बोला आर ऑफ अर्थ और आर ऑफ प्लैनेट दोनों सेम है, ठीक है। आर ऑफ अर्थ क्या है, आर ऑफ अर्थ के लिए हम लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, दोनों के लिए थीटा की वैल्यू तो सेम ही है, डिवाइडेड बाय जी। और ये अर्थ की बात है तो ये अर्थ के लिए लिख दो, थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और ये प्लेनेट के लिए बात कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, हाँ। और थीटा की वैल्यू दोनों की सेम थी तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमें तो ये कैलकुलेट करना है भैया ये कितना है ना। चलिए इसको इधर ले आए, तो यू ई का स्क्वायर जी पी इज इक्वल्स टू यू पी का स्क्वायर जी ई। तो जी पी प्लैनेट की ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, यूपी का स्क्वायर जीई डिवाइडेड बाय यूई का स्क्वायर। जीपी प्लैनेट के ऊपर वेलोसिटी कितनी 3, तो 3 इंटू 3 9 कर दूं क्या, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। अर्थ पे वेलोसिटी कितनी 5, 5 इंटू 5 कितना 25 हो जाएगा। और जीई का वैल्यू आप सभी को पता है 10, 9.8 से करना चाहते तो कर लेते हैं। फिर 5 से इसको काट लो, 25 25, 18 डिवाइडेड बाय 5, 18 डिवाइडेड बाय 5 कितना, 5 थी 15,
और 3 रहा, 5 का 30, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कब? जब मैंने इसको सॉल्व किया है 10 रख करके। अगर मैं यहाँ पे 9.8 रहता तो इससे थोड़ा सा वैल्यू क्या होता, चेंज हो सकता था, डिफर हो सकता था, ठीक है। ऑप्शन देखिए, इनमें से कोई ऑप्शन बैठ रहा है क्या? 3.5 इज द नियरेस्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज दिस वन, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज, और आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट बी के लिए वेलोसिटी क्या होगी वेक्टर फॉर्मेट के अंदर। अब ये बहुत सिंपल हो गया यार, बहुत सिंपल। प्रोजेक्टाइल तो आपको दिखाई दे ही रहा है, और आपको याद हो तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था, वी इनिशियल वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, या यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ऐसा। और वी फाइनल ये सेम वैसा का वैसा ही है, वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। याद आ रहा है माइनस का वी साइन थीटा क्यों लिया था? लास्ट वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? आ रहा है ना बच्चों, गौर करो। इनिशियल के लिए आपको दे रखा है कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप दे रखा है, तो फाइनल में सिर्फ यही साइन चेंज होता है, और तो रामायण वैसी की वैसी है, 2i कैप माइनस 3j कैप। बताओ भाई, सिंपल था नहीं था? अगर आपको बेसिक पता होता तो एक बार में ये सवाल से लड़ जाता। 2013 का कितना सिंपल सवाल आया है, 2i कैप माइनस 3j कैप, बहुत सिंपल क्वेश्चन और बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट देखिए 37, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में आया हुआ है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट्स at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इज टू 4 सेकेंड। ओके, अब कार को रिलेट करवा रहा है बच्चों। एंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये रोड मान लीजिए, यहाँ पर ये अच्छी खासी बड़ी सारी कार मान लेते हैं, है ना, इसके 4 टायर बना दो, ये इसकी खिड़कियाँ हो गई, और ये चल रही है। इनिशियली u इज इक्वल्स टू 0 है, फिर ये एक्सेलरेट करती है, आगे की ओर जाती है और यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। यहाँ पर कब पहुँचती है? तो आंसर है t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड के ऊपर, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर पहुँचती है। जैसे ये t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे पहुँचती है, तो यहाँ पर कोई बैठा होगा इंसान, वो खिड़की से एक बॉल को क्या करता है? ड्रॉप करता है। जब वो किसी बॉल को ड्रॉप करेगा, आपको देखने को मिलेगा कि वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को बताएगा। ड्रॉप ऐसे होगी बच्चों, है ना? क्यों? क्योंकि कार अगर जितनी स्पीड से जा रही है उतनी स्पीड से वो बॉल भी जा रही है, या फिर जो भी उसने हाथ में ले रखा है वो भी उतनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए, एक चीज जो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, ऐसे जाती जाती है, और छोड़ दोगे उसको, आप छोड़ दोगे तो वो कैसे जाएगी? ऐसे जाती जाती है, फिर यूं आपने छोड़ दिया तो वो नीचे की ओर, ठीक है, ऐसा शाऊ नीचे की ओर, ठीक। तो ये ऐसा जाने वाली है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और अगर वो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर जा रही है, तो इस क्वेश्चन को आप देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से मेरे को आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को लिटरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी बच्चों। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, इस क्वेश्चन को वाकई में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज हमेशा एक जैसी रहती है। जल्दी से देखिए क्या है, क्या है? जी का वैल्यू गौर कर रहे हो क्या? जी का वैल्यू गौर करो एक बार। जी का वैल्यू प्रोजेक्टाइल के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और एक ही ऑप्शन है जिसमें ये दिया हुआ है, क्या भाई? सी ऑप्शन। तो सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को लिटरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट सी लगाना था। और बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए आते हैं, जब उन्हें लगता है ना कि पेपर लेंथी है, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल देते हैं। दिखता न्यूमेरिकल है, लेकिन उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका एक डेटा ऐसा होता है जो उस पूरे कॉन्सेप्ट में सेम रहता है। वही था ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और किसी में है ही नहीं एक्सेलरेशन ये, ठीक। तो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी तो पूछी है ना, वेलोसिटी के लिए काम कर लेता है। जी तो आप सभी को पता है। चलिए, तो t इज इक्वल्स टू 4 पे जब वो फेंक रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में थी क्या? और ये इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता नहीं है। मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे?
यहां पर t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक तो वो सीधा जा रहा था क्या? सीधा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन है तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at का कॉन्सेप्ट लगाओ। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a कितने एक्सीलरेशन से? मेरे हिसाब से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन कितने टाइम बाद में? 4 सेकंड्स बाद में। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी है यहां पर, ये यहां पर 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहां पर जब वो ड्रॉप हो रहा था, या फिर ड्रॉप नहीं, 6 सेकंड बाद की बात करते हैं, 6 सेकंड मतलब 4 सेकंड पे यहां पर, तो 6 सेकंड पे यहां पर होगा, 2 सेकंड का रेंज है आपके पास में। 2 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अब 2 सेकंड के लिए मेरे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2 सेकंड के लिए मेरे पास में कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेक्टर में जाना पड़ेगा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, चलो काम करते हैं। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, थोड़ा सा गौर करो, वेक्टर फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए v मेरे को कैलकुलेट करना है, u इनिशियली x डायरेक्शन ही था 20 आई कैप प्लस a का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो a नीचे की ओर आ रहा है ना यार, नीचे की ओर आ रहा है तो g, और वो भी कैसा? माइनस का g, क्योंकि मेरा j कैसा होगा? ये तो ऐसे तो देखोगे तो आप tan ही लिखोगे, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है? j कैप या माइनस का j कैप? j कैप होती तो ऊपर, माइनस का j कैप होती तो नीचे, और ये नीचे की ओर आ रहा है इसलिए माइनस का j कैप। ये थोड़ा ध्यान में रखने लायक बात है। ठीक है, चलो मैग्नीट्यूड में काम करता तो मैं tan ही लिखता, क्यों? क्योंकि मोशन भी नीचे की ओर है और एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है। फिर टाइम का वैल्यू कितना? 2 सेकंड। तुम 6 सेकंड मत रख देना, 6 सेकंड रखते गलत हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड पे ही है? इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं था, 4 सेकंड के बाद में तो प्रोजेक्टाइल मोशन चालू हुआ, ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो जब वो t इक्वल्स टू 6 सेकंड बोल रहा है तो गैप देखो, 4 सेकंड से चालू हुआ, 6 सेकंड पे प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा। चलो, तो 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप, दैट इज द वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्मेट। और अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप सभी को निकालना आना चाहिए। आई कैप के गुणक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणक का वर्ग, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, माइनस के 20 का स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 20 का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होगा क्या? 20 को बाहर निकालो, √2 अंदर, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 20 √2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन देखिए आपको दिखाई देना चाहिए। आ रहा है? वैसे भी सी में ही बैठ रहा है वो तो, है ना? पता चला, क्लियर हुआ? तो ये 2021 का सवाल है, अब भी कहीं आए हुए क्वेश्चन है ये। चलिए 2021 में एक और क्वेश्चन आया था, ये देखिए, और ये लंबा चौड़ा सवाल दिखाई देगा आपको, और आप देखेंगे कि ये सवाल कितना छोटा और कितना सिंपल हो सकता है। अच्छे से इस सवाल को पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल of radius r with a uniform speed takes a time capital T to complete one revolution। क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल है और वो किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तो वो एक पूरा चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है? कैपिटल T टाइम में कंप्लीट कर लेता है। ये पार्टिकल के बारे में आपको डेटा दिया हुआ है। अब इससे मेरे को क्या पता चल रहा है? मेरे को इसकी स्पीड पता चल रही है कि वो किस स्पीड से जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? गौर कीजिए, किस स्पीड से जा रहा है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना भैया? पूरा एक चक्कर, 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम। ये स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, इफ दिस पार्टिकल were projected with the same speed at an angle of theta to the horizontal। अब इसी पार्टिकल को उठाओ, थीटा एंगल से फेंक दो, और इतनी स्पीड के साथ में the maximum height attained by it is equals to 4r।
मैक्सिमम हाइट की वैल्यू किसके बराबर है, 4r के बराबर है, उस केस में द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय, उस केस में आपको ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। भैया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मेट देखो यार, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g होता है क्या, और वो बोल रहा है कि h की वैल्यू कितनी है, 4r है, कितनी, 4r है। कब, जब u इतना हो, u का स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4, पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर, r के लिए r स्क्वायर, नीचे देखो t का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, 2g। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, ये वाली वैल्यू जो बहुत सिंपल थी, आसानी से आ सकती है, हर 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को भी, छठी नहीं 7वीं क्लास के बच्चों को तो आ ही जाएगा, इवन ये आपके आएगा आगे सर्कुलर मोशन में आएगा, लेकिन ये सभी कर सकते हैं यार, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू उठा करके बस उस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, और देखेंगे कि हमारा आंसर निकलेगा यार। देखो 4 से 4 कैंसिल, r से r कैंसिल, और कोई चीज़ कैंसिल हो रही तो बताओ, नहीं तो छोड़ो रामायण को, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही। चलो टी स्क्वायर 2g इस तरफ ले आओ, तो हमने देखा 2g टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, पाई स्क्वायर है, एक r भी है, और साइन स्क्वायर थीटा है, यही तो है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2g टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r, और साइन स्क्वायर का साइन थीटा ही निकालो तो बताओ इसकी पावर 1/2 हो जाएगी क्या, रूट में आएगा नहीं आएगा, और मेरे को तो थीटा ही निकालना है, थीटा निकालना है तो साइन को दूसरी तरफ लेकर के जाओ, साइन इनवर्स लग जाएगा। हुआ नहीं हुआ, गौर करो, ये ऑप्शन ऐसा कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो देखो, जल्दी से देखो। ऑप्शन नंबर 2g टी स्क्वायर, ये सिर्फ एक में ही आ रहा है क्या, पाई स्क्वायर सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। सी वाला ऑप्शन देखिए, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, है ना, ये दिमाग में रहेगा, दिमाग में क्या है तो ये सॉल्व भी करना है। चलो नेक्स्ट देखिए 2022 के अंदर, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है, कितने एंगल पर, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। अब यहां पर सवाल को थोड़ा सा घुमाया है, 60 डिग्री के कोण से फेंका है, लेकिन वो 60 डिग्री का कोण कहां से, वर्टिकल डायरेक्शन से। ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका उसने यूं, और जिस वेलोसिटी से फेंका है, ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका ये जो एंगल दिया है 60 डिग्री, वो 60 डिग्री इस वर्टिकल से दिया हुआ है, तो भैया हॉरिजॉन्टल से फिर वो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा दिख रहा होगा कि ये कम दिखा दिया और वो ज़्यादा दिखा दिया, बन गया यार, मान लो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि वर्टिकल के साथ में 60 से है और हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 से। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी। आप सभी को पता है वाई वाला कंपोनेंट तो होता नहीं है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, क्या, यू कॉस थीटा। अरे यही तो होता है, और कोई सा कंपोनेंट नहीं होता। यू साइन थीटा तो 0 हो जाता है, वी साइन थीटा तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यू कॉस थीटा निकालो, यू का वैल्यू कितना 10, कॉस थीटा कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/2। अरे कॉस 30 का वैल्यू कितना, नहीं रे, √3/2 होता है, सॉरी √3/2 होता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 5√3 मीटर पर सेकेंड आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 23 में, 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, ओके, अब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। मूविंग साउथवर्ड ऐसा जा रहा है, ठीक है, इनिशियली, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, उसके बाद में ईस्टवर्ड में टर्न हो जाता है, विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। क्या बोल रहा है, पहले भाई साहब इस स्पीड इधर जा रहे थे v वेलोसिटी से, मान लीजिए
तो इनिशियल स्पीड की बात करता हूं तो ये है v और ये माइनस का जे कैप है क्या, ठीक है, और फिर वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाता है फाइनल के अंदर। तो v उतनी स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन है, आई कैप प्लस का लग जाएगा, कुछ ऐसा वेक्टर में अगर मैं इसे लिखता हूं तो। अब क्या बोल रहा है, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग, इस प्लेयर के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। निहायत ही सिंपल है बच्चों, फोर्स F होता है P डिवाइडेड बाय T या डेल P डिवाइडेड बाय डेल T। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है m डेल V डिवाइडेड बाय डेल T। थोड़ा सा गौर करो, फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा या चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन या चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ही फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये बात ध्यान रखना। चेंज इन वेलोसिटी देखो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल v आई कैप माइनस v इनिशियल, v इनिशियल है v और माइनस का j कैप, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का j कैप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और मैं अगर v को कॉमन ले लूँ तो ये है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप कौन सा, आई कैप ये है, जे कैप ये है प्लस का, और इन दोनों के मिड में कहीं आ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। ये उसके फोर्स का क्या है, डायरेक्शन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं क्या, उसका फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, देखो कौन सा है, डी ऑप्शन अलोंग नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था ये। ओके, फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ वन मतलब उस पेपर में फिफ्थ वन क्वेश्चन था ये। हाँ भाई 2023 में देखो, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। बहुत सिंपल है, नहीं है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यू का वैल्यू दिया हुआ है 280, तो 280 इंटू 280, ठीक है। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 1/2, तो ये स्क्वायर है ना, तो 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। नीचे है 2g का वैल्यू 10 लेकर के काम कर लो यार, और 10 नहीं तो 9.8 कर लो तो भी सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। 9.8 से करके देखो, सिंपल होगा ये क्वेश्चन। देखो पहले तो 2 से रामायण हटाओ इसकी, और पहले इस पॉइंट की भी रामायण हटाओ। अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से 14, यहाँ से 70, ठीक है, और 70 से अच्छा नाता हो सकता था, ये 35 भी आ सकता है, ठीक है। 14 का टेबल किसी को याद है क्या, 14 का 14 2 28 होता है क्या, एंड 14 7 98 है ना, 7 5 35, 7 5 35 ही होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना 100, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दैट प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ, सिंपल सा न्यूमेरिकल, वैल्यू पुट करना आना चाहिए, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्या मैथमेटिक्स सही होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, ये बात मान करके चलो बच्चों, आपके सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से ही आपका हर एक क्वेश्चन हो सकता है, हर एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और मैं आपको नीट की तैयारी के लिए यही बता रहा हूँ बार बार कि आपको बहुत ऐसे सवाल नहीं करने की कोशिश करनी है जिनका कोई लेना देना या रिलेवेंस ही नहीं है। NCERT पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़ो। इस तरीके के क्वेश्चन जिनमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ऐसे जितने हो सके उतने सवाल सॉल्व करो, जितने हो सके, ठीक है। आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आगे आने वाला वीडियो मैं IIT स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आऊँगा कि IIT में इस पैटर्न से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, टेक केयर।